सोचिए जरा, सिर्फ 6 महीने। क्या इतने कम समय में एक अच्छी खासी कामयाब जिंदगी राख में बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी देखने वाले हैं जिसकी कुछ आदतों ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। तो ये कहानी है चिक्कू की, एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर जिसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी इंसान शायद सपना ही देख सकता है। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो उससे उसका सब कुछ छीनने वाली थी। असल में चिक्कू एक नहीं बल्कि 2 दुनियाओं में जी रहा था। एक तरफ कामयाबी की वो चकाचौंध थी और दूसरी तरफ एक ऐसा अंधेरा जो धीरे धीरे उसकी हर छोटी बड़ी खुशी को निगल रहा था। अगर बाहर से देखें तो चिक्कू की दुनिया बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। दिल्ली में एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर, पत्नी ममता, एक 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा, मतलब एक खुशहाल भरा पूरा परिवार था। मगर इस हंसते खेलते परिवार की तस्वीर के पीछे एक गहरा काला सच छिपा हुआ था। दोस्तों की सोहबत, उनका उठना बैठना, उसने चिक्कू को उन आदतों का गुलाम बना दिया था जिनकी परछाई अब उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाली थी। और फिर क्या था, देखते ही देखते ये आदतें उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। देर रात तक शराब पीना, लगातार सिगरेट, तंबाकू, खैनी, ये नशा अब सिर्फ उसकी रगों में नहीं दौड़ रहा था बल्कि उसके घर की दीवारों में भी डर और तनाव बनकर दौड़ने लगा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ये छोटी छोटी लगने वाली आदतें एक तूफान बन जाती हैं और उसके बसे बसाए परिवार को बिखेरना शुरू कर देती हैं। और ये पतन ये बहुत तेजी से शुरू हुआ। सबसे पहले कारोबार ठप होने लगा क्योंकि जाहिर है लोग उससे कतराने लगे, बचने लगे। फिर घर में पैसों की तंगी आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि ममता को बच्चों के साथ अपनी माँ के घर जाना पड़ा। लेकिन अपने परिवार को बचाने की एक आखिरी उम्मीद में वो सिर्फ 2 दिन बाद ही वापस लौट आई। अब देखिए, यहाँ 2 तस्वीरें थीं। एक तरफ था चिक्कू जो नशे की दलदल में और गहरा धंसता जा रहा था। कारोबार तो खत्म हो ही चुका था। और दूसरी तरफ थी ममता जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर चलाने के लिए एक टिफिन सर्विस शुरू की। चिक्कू वो तो बस अपने लाचारी पर गुस्सा कर सकता था। नशे का जहर अब सिर्फ उसके दिमाग पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर भी असर दिखाने लगा था। उसकी खांसी वो बिगड़ती ही चली गई और अब तो उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे थे। ये एक ऐसी वार्निंग थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद अस्पताल का जो दौरा हुआ वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये वो पल था जब एक कड़वी हकीकत सबके सामने आने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन चिक्कू अचानक से गिर पड़ा और उसके मुंह से खून आने लगा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने फिर से कई नए टेस्ट किए। उधर ममता वो बेचैनी से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी। दिल में बस एक ही दुआ थी कि काश कोई तो रास्ता निकल आए, काश सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन डॉक्टर के शब्द किसी सजा की तरह थे। ऐसे शब्द जिन्होंने एक ही पल में सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, इन्हें गले का कैंसर है, इनके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी है। और बस डॉक्टर के उन शब्दों के साथ ही चिक्कू की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया। हर गुजरता दिन उसे मौत के और भी करीब ले जा रहा था। डॉक्टर ने आने वाले कल की एक बहुत ही भयानक तस्वीर पहले ही सामने रख दी थी। उन्होंने साफ साफ बताया था कि पहले उसे खाना निगलने में दिक्कत होगी, फिर उसके बाल झड़ने लगेंगे और आखिर में बोलना और चलना भी नामुमकिन हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। डॉक्टर की कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही थी। अस्पताल में चिक्कू को पहचानना तक मुश्किल हो गया था। वो अपने पुराने मजबूत शरीर का बस एक खोखला साया बन के रह गया था, एक ऐसा साया जिसकी आवाज भी अब छीन ली गई थी। ऊपर से इलाज का खर्च वो किसी पहाड़ जैसा था जो परिवार पर एक और बड़ा बोझ बन गया। हालत ये हो गई कि महंगे महंगे इंजेक्शंस के पैसे चुकाने के लिए ममता को अपने गहने तक बेचने पड़े। इतनी कोशिशों, इतनी कुर्बानियों के बावजूद डॉक्टर की वो भविष्यवाणी दुखद रूप से सच साबित हुई। कहानी अब अपने आखिरी सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी थी। वो आखिरी पल बहुत अचानक और बेहद भयावह तरीके से आए। एक रात चिक्कू को अचानक उल्टियां शुरू हो गईं और ये कोई आम उल्टी नहीं थी। वो एक खौफनाक मंजर था जो ममता ने अपनी आंखों से देखा। पूरा का पूरा बिस्तर खून से भर गया था। ये
ये अंत की शुरुआत नहीं, ये अंत ही था। और ठीक उसी पल चिक्कू की जंग खत्म हो गई। वो ममता और अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन चिक्कू की मौत एक खौफनाक मिसाल बन गई। उसका ये हश्र देखकर उसके दोस्तों ने भी नशे से हमेशा के लिए तौबा कर ली। कह सकते हैं कि उसकी कुर्बानी ने शायद कई और जिंदगियों को बचा लिया। चिक्कू की ये कहानी नशे की असली कीमत की एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन असली सबक वो यहीं से शुरू होता है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कोई भी नशा इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए कोई अपनी जिंदगी और अपने परिवार की सारी खुशियां दांव पर लगा दे?